हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग समस्तीपुर डिवीज़न ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 24 मई 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन में डायरेक्ट चलते हैं और देखते हैं आप लोग के लिए क्या सब क्वेश्चन है। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, डैश इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कार्बन परसेंटेज इन स्टील। अगर स्टील में कार्बन का परसेंटेज अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो इसमें कौन सा क्वालिटी इंक्रीज होगा, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो जब भी आप लोग स्टील में कार्बन का परसेंटेज वृद्धि कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, यही कंडीशन में जो आप लोग का स्टील का जो क्वालिटी है, एक क्वालिटी आप लोग का जो ब्रिटलनेस है, ये आप लोग का इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो यही कंडीशन में आप लोग का जो इंक्रीज होगा, जो बढ़ जाएगा जो क्वालिटी, इसको पहले देख लेते हैं, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग का हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस, ये प्रॉपर्टीज, ये क्वालिटी आप लोग का स्टील में बढ़ जाएगा। उसी हिसाब से कौन सा घट जाएगा, कौन सा डिक्रीज होगा, ये भी जानना ज़रूरी है। तो अगर आप लोग स्टील में कार्बन का मात्रा बढ़ा देते हैं, परसेंटेज बढ़ा देते हैं, तो यही कंडीशन में आप लोग का डक्टिलिटी और जो टफनेस है, ये आप लोग का डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। डेज kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन। तो जब भी आप लोग इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन करेंगे, यही कंडीशन में ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम प्रेशर कितना जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन का अनुसार आप लोग अगर ऑप्शन में चलेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैक्सिमम प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जाएगा। जबकि आप लोग इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन करेंगे, तो आप लोग का जो इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन है, इसको जानना ज़रूरी है। इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, तो जो भी बीपी प्रेशर आप लोग एवफ 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉप करते हैं, इसी को ही हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन। जो भी बीपी प्रेशर 1.5 kg से ज़्यादा ड्रॉप करेंगे, ये हो जाएगा इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन। तो यही कंडीशन में आप लोग का ICF और गुड्स का केस में, ICF और वैगन का केस में, ये मैक्सिमम जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर जाएगा, ये 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर जाएगा मैक्सिमम। और ये अगर LHB कोच होगा, तो यहीं पर ये मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही प्रेशर आप लोग का ब्रेक सिलेंडर में जाएगा। डैश इज डन बाय ABC एनालिसिस। तो आप लोग का ये स्टोर रिलेटेड क्वेश्चन है, इन्वेंट्री कंट्रोल रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहीं पर आप लोग का जो इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, इसको ABC एनालिसिस के माध्यम से किया जाता है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए, इन्वेंट्री कंट्रोल इज डन बाय ABC एनालिसिस। तो ए फॉर आप लोग का अल्यूएज, ये याद रखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, या ABC का क्या मतलब है। बी फॉर हो जाएगा बेटर, सी फॉर हो जाएगा कंट्रोल। ये आप लोग का जो ABC एनालिसिस है, ये इन्वेंट्री कंट्रोल का एक माध्यम है। इसी हिसाब से आप लोग का VED एनालिसिस, जिसको कि भेद एनालिसिस बोला जाता है, FSN एनालिसिस। तो ये जो आप लोग का भेद एनालिसिस, FSN एनालिसिस, ये सब है, ये दोनों का आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका फुल फॉर्म बताइए। मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लेंज इन हाई स्पीड ट्रेन इज डेस mm। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। यहीं पर आप लोग का जो मिनिमम आप लोग का थिकनेस पूछा है, आप लोग का
फ्लेंज के लिए, हाई स्पीड वो भी ट्रेन के लिए, हाई स्पीड कोच के लिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं आप लोग का हाई स्पीड कोच के लिए आप लोग का मैक्सिमम देखेंगे। तो मैक्सिमम जो व्हील का फ्लेंज थिकनेस होगा ये 29.4 mm। इसी हिसाब से इसका जो मिनिमम होगा ये होगा आप लोग का 22 mm। तो आजकल मैक्सिमम कोचेस में यही आप लोग का जो फ्लेंज का थिकनेस रखा जा रहा है आप लोग का नया कंडीशन के लिए और कंडमनिंग कंडीशन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम। इसी हिसाब से अगर आप लोग का वागन का केस में होता वागन, तो यहीं पर आप लोग का जो मिनिमम होता, यहीं पर आप लोग का मिनिमम यही कंडीशन में आप लोग लेते 16 mm लेते, जो कि आप लोग का कंडमनिंग कंडीशन है। इसी हिसाब से अगर मैक्सिमम अगर आप लोग के लिए क्वेश्चन होता तो यही कंडीशन में 28.5 mm होता। ये गुड्स या वागन का केस में है, ये भी डाटा जरूर आप लोग याद रखें। डेस आइटम हैज पीएल नंबर, तो यहीं पर देखिए सिंपल सी बात है, आप लोग का स्टॉक आइटम के लिए प्राइस लिस्ट नंबर रहता है, हर एक स्टॉक आइटम के लिए अलग अलग पीएल नंबर रहता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो इसमें आप लोग का जो टोटल संख्या रहता है पीएल नंबर 8 डिजिट का होता है, जो कि एग्जाम में आप लोग को आ ही रहा है, इसको याद रखिए। इसमें जो 8 डिजिट रहता है इसका स्पेसिफिकेशन देख लीजिए। जैसे कि मेन ग्रुप के लिए पहला और दूसरा जो आप लोग का डिजिट रहेगा ये मेन ग्रुप को दर्शाएगा। इसी हिसाब से सब ग्रुप इसका जो रहेगा ये तीसरा और चौथा डिजिट दर्शाएगा। इसके बाद जो आइटम का सीरियल नंबर होगा, आइटम सीरियल नंबर ये जो होगा आप लोग का 5, 6 और 7वां वाला डिजिट ये दर्शाएगा। इस हिसाब से लास्ट डिजिट 8वां वाला डिजिट CD बोलते हैं, चेक डिजिट बोला जाता है, जो कि ये 8वां वाला डिजिट होता है। तो ये सब भी आप लोग ज़रूर याद रखें। कंडम मटेरियल इज सेंट टू स्टोर ऑन डेस, तो यहीं पर आप लोग का पूछा है जो मटेरियल कंडम हो जाता है, कंडमनिंग हो जाता है, इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड फर्म रहता है जिसके माध्यम से इसको रिटर्न कर देते हैं स्टोर को। तो ये फर्म होता है, इसको बोलते हैं DS8 नोट, या इसका फर्म का संख्या ये आप लोग याद रखिए, जो कि S1539 होता है। इसका फर्म का संख्या S1539 होता है, ये याद रखिए। रिलीजिंग टाइम ऑफ एयर ब्रेक ऑफ बॉक्सन वैगन इन एम्प्टी कंडीशन, तो यहीं पर देखिए रिलीजिंग टाइम पूछा है एयर ब्रेक बॉक्सन वैगन के लिए। तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन सी में 45 से 60 सेकंड जो है ये रिलीजिंग टाइम होता है, ये होता है आप लोग का रिलीजिंग टाइम। इसी हिसाब से अगर इसका एप्लीकेशन टाइम पूछा होता तो ये आप लोग का 18 से 30 सेकंड होता, ये ज़रूर आप लोग याद रखिए। तो ये आप लोग का गुड्स का केस में। इसी हिसाब से कोचिंग का केस में, कोच का केस में आप लोग को कोचिंग का केस में बताइए कि इसका एप्लीकेशन टाइम कितना और रिलीजिंग टाइम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डेस गैस इज यूज ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील ऑन MIG, तो MIG वेल्डिंग करेंगे, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग करते हुए आप लोग का अगर स्टेनलेस स्टील का आप लोग का मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग करेंगे, यही कंडीशन में जो आप लोग का गैस यूज होगा ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग का जो हो जाएगा ये आर्गन गैस हो जाएगा। जैसे कि आप लोग MIG सिंपल MIG वेल्डिंग के लिए जो गैस यूज होता है ये आर्गन भी यूज होता है, प्लस आप लोग का CO2 भी यूज होता है। लेकिन स्पेशल आप लोग को स्टेनलेस स्टील का जब आप लोग वेल्डिंग करते हैं MIG वेल्डिंग में, तो यही कंडीशन में मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा, मोस्ट सुइटेबल आंसर होगा, ये आर्गन गैस हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द ब्रेक
पाइप डायमीटर इन कोच इज डेस mm। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो ये ICF कोच का ही आप लोग का ब्रेक पाइप का डायमीटर लग रहा है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। आप लोग का जो ब्रेक पाइप का डायमीटर BP हो, ब्रेक पाइप हो, फीड पाइप हो, दोनों का ही आप लोग का 25 mm हो जाएगा। तो आप लोग एक्स्ट्रा डाटा भी यूज रख सकते हैं, जैसे कि आप लोग का ICF कोच के लिए आप लोग का BP और FP का जो डाया है ये आप लोग का 25 mm। LHB का केस में ये कितना होगा? LHB का केस में 28 mm हो जाएगा। वागन का केस में, गुड्स का केस में ये आप लोग का जो डायमीटर BP FP का ये 32 mm हो जाएगा। तो ये भी एक्स्ट्रा डाटा आप लोग याद रखिए। डेस कटिंग इज यूज टू कट स्टेनलेस स्टील। तो सबसे आप लोग का बेहतरीन आप लोग का जो यूज किया जाता है आप लोग का स्टेनलेस स्टील को कटिंग करने के लिए ये मेथड जो है प्लाज्मा आर्क कटिंग मेथड। फिटिंग ऑफ व्हील ऑन एक्सेल इज डन बाय डेस फिट। तो यहीं पर आप लोग का एक्सेल के ऊपर जब भी व्हील आप लोग का फिट करेंगे इसके लिए आप लोग का फोर्स के साथ इसको फिट किया जाता है। तो ये आप लोग का जो सुइटेबल जो फिट होगा, टाइप होगा, ये इंटरफियरेंस फिट होगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। डेस टेस्ट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट्स ऑफ द एक्सेल। तो आप लोग का इंटरनल क्रैक जो होगा एक्सेल का जो टेस्ट हम लोग यूज करेंगे वो टेस्ट हो जाएगा UST टेस्ट हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक टेस्ट के माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं कि एक्सेल का इंटरनल क्रैक है कि नहीं। नेक्स्ट चलते हैं कोडाल आइप ऑफ व्हील लेथ फॉर 2 शिफ्ट वर्किंग इज डेस ईयर्स। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग का 2 शिफ्ट के लिए, 2 शिफ्ट के लिए, 3 शिफ्ट के लिए, ऐसे ही आप लोग का क्वेश्चन आता है। लगभग इसका आंसर सेम ही रहता है। आप लोग का 2 शिफ्ट और 3 शिफ्ट के लिए अलग अलग रहेगा, लेकिन ये लगभग सेम रहेगा। कोडाल लाइफ ऑफ व्हील लेथ फॉर 2 शिफ्ट वर्किंग, 2 शिफ्ट वर्किंग के लिए ये क्या हो जाएगा? ये आप लोग का ये 15 साल हो जाएगा कोडाल लाइफ। अगर कोई भी लेथ है 2 शिफ्ट में अगर इसका काम हो रहा है तो इसका कोडाल लाइफ, लेथ मशीन है इसका कोडाल लाइफ अगर 2 शिफ्ट में काम हो रहा है तो 15 साल होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। कोडाल लाइफ ऑफ एयर कंप्रेसर फॉर 3 शिफ्ट वर्किंग इज डेस ईयर्स। अगर एक एयर कंप्रेसर है और इसका 3 शिफ्ट में आप लोग का काम हो रहा है तो इसका कोडाल लाइफ यही कंडीशन में कितना होना चाहिए? कितना होगा? ये हो जाएगा 9 साल हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। डेस गैस इज यूज्ड इन MIG वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग में आप लोग का जो गैस यूज होता है यहीं पर आप लोग का CO2 गैस हो जाएगा। जैसे कि ऊपर ही क्वेश्चन में डिस्कस हुआ था, इसके लिए आर्गन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग का CO2 गैस यूज होता है। तो ऑप्शन में आप लोग का CO2 गैस है, इसलिए आप लोग ऑप्शन ए के साथ चलिए। डेस इज कॉम्पिटेंट फॉर RSP वर्क। तो RSP वर्क के लिए कॉम्पिटेंट आप लोग का अथॉरिटी कौन होते हैं? रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम RSP का फुल फॉर्म होता है रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। यही वर्क के लिए आप लोग का जो कॉम्पिटेंट रहेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का रेलवे बोर्ड हो जाएगा, RB रेलवे बोर्ड। डेस इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन इंडियन रेलवे। तो यहीं पर क्वेश्चन को पहले आप लोग को समझना है। ये इंडियन रेलवे के लिए पूछा है, मतलब आप लोग का ये बोर्ड लेवल में पूछा है, रेलवे बोर्ड लेवल में। तो यही कंडीशन में जो हाईएस्ट अथॉरिटी होंगे ये आप लोग का MTRS हो जाएंगे। तो MTRS इसका फुल फॉर्म क्या है? ये है आप लोग का मेंबर ऑफ ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक। ये हो जाएंगे आप लोग का मेंबर ऑफ ट्रैक्शन
एंड रोलिंग स्टॉक, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा MTRS का। मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, मेंबर ऑफ ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक हो जाएगा, जो कि अभी आप लोग का श्री सतीश कुमार जी हैं। रेलवे बोर्ड में आप लोग का जो MTRS है ये श्री सतीश कुमार जी हैं। इसके साथ साथ आप लोग को और भी आप लोग का जो कि इम्पोर्टेंट आप लोग का बार बार क्वेश्चन में आ रहा है, ये आप लोग का जो CEO होते हैं रेलवे बोर्ड का CEO या CRB, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चेयरमैन रेलवे बोर्ड, अभी जो हैं ये श्रीमती जया वर्मा सिन्हा जी हैं। जया वर्मा सिन्हा, ये अभी आप लोग का चेयरमैन रेलवे बोर्ड या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, EOT क्रेन हैज डैश मोशन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग का इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन जो होता है इसमें 3 मोशन रहता है। जैसे कि आप लोग का एक जो आप लोग का चेन या होइस्ट के लिए मोशन रहेगा, चेन या होइस्ट जो यूज करेंगे इसके लिए अप एंड डाउन मोशन रहता है। अप कीजिए, डाउन कीजिए, मटेरियल को आप लोग को उठाने या उतारने के लिए, आप लोग का लिफ्ट करने के लिए या आप लोग का अनलोड करने के लिए, ये आप लोग का अप एंड डाउन मोशन एक प्रकार का मोशन रहेगा। इसके साथ साथ आप लोग का सेकंड जो मोशन होगा क्रॉस ट्रैवल, ये है आप लोग का लेटरल मूवमेंट है। लेटरल कंडीशन में ये आप लोग का इधर से उधर लेने के लिए आप लोग का क्रॉस ट्रैवल लेटरल टाइप का मूवमेंट होगा। ये बाजू से दूसरा बाजू लीजिए, ये क्रॉस ट्रैवल। इसी हिसाब से लॉन्ग ट्रैवल होगा, लॉन्ग ट्रैवल, ये है तीसरा मोशन। लॉन्ग ट्रैवल का मतलब होता है आप लोग का कोई भी आप लोग लिफ्ट किए हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, इसको आप लोग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करेंगे। इसको फॉरवर्ड करेंगे, आगे लाएंगे, या पीछे करेंगे, बैकवर्ड। ये इसी प्रकार का आप लोग का 3 मोशन रहता है। अप एंड डाउन मोशन रहेगा, क्रॉस ट्रैवल रहेगा, लॉन्ग ट्रैवल रहेगा। कोडाल लाइफ ऑफ व्हील लेथ फॉर 3 शिफ्ट वर्किंग, यहीं पर देखिए 3 शिफ्ट वर्किंग के लिए आप लोग का 15 साल, 2 शिफ्ट वर्किंग के लिए 9 साल। तो यहीं पर व्हील लेथ का फिर से आ गया क्वेश्चन। 3 शिफ्ट वर्क के लिए आप लोग का यहीं पर क्या हो जाएगा, कोडाल लाइफ जो होगा ये आप लोग का 9 साल हो जाएगा 3 शिफ्ट होने से। ऑप्शन बी के साथ चलिए। AAC इज फॉर डेस आइटम, तो यहीं पर आप लोग का जो डबल AC है, AAC है, इसका फुल फॉर्म होता है एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन, एनुअल एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन या एवरेज एनुअल कंजप्शन, एवरेज एनुअल कंजप्शन, जो कि स्टॉक आइटम के लिए ही ये होता है आप लोग का एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन या एवरेज एनुअल कंजप्शन ओनली स्टॉक आइटम के लिए ही होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। मशीन इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर टीथ, गियर टीथ आप लोग का बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए आप लोग का मिलिंग मशीन यूज होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। फाइनल फीट ऑफ वागन इज गिवन बाय, तो वागन का फाइनल फिट कौन देगा, ये NTXR देगा। न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर, न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर जो रहेंगे यही वागन का फाइनल फिट देंगे, जो कि किसका अंडर में काम करते हैं, ये IRCA के अंडर में काम करते हैं। ये भी एग्जाम में आता है, याद रखिए। इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन IRCA के अंडर में NTXR काम करते हैं।
रेल स्प्रिंग वर्कशॉप इज एट। तो आप लोग का रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ पर है? रेल स्प्रिंग कारखाना यहीं पर देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए, सिथोली, जो कि आप लोग का ग्वालियर में है। ग्वालियर मध्य प्रदेश। रेल स्प्रिंग कारखाना सिथोली ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। पीएसी आइटम्स परचेस्ड बाय, यहीं पर पीएसी का फुल फॉर्म होता है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। तो ये पीएसी जो आइटम रहेगा ये परचेज करेंगे, प्रोक्यूरमेंट करेंगे, ये सिंगल टेंडर के माध्यम से, ये सिंगल टेंडर के माध्यम से सिंगल फार्म के द्वारा इसको प्रोक्यूरमेंट किया जाता है, सिंगल फार्म। तो ये आप लोग का जो पीएसी प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, ये आप लोग का यूजर्स डिपार्टमेंट इसको इशू करता है, यूजर्स डिपार्टमेंट। द कलर ऑफ एमराल्ड इज, तो यहीं पर जो एमराल्ड का कलर पूछा है, तो एमराल्ड होता क्या है? तो ये जो आप लोग का एमराल्ड है, ये आप लोग का जो एमराल्ड है ये भी जानना पड़ेगा कि पहले है क्या। ये देखिए नया टाइम का क्वेश्चन लग रहा है। तो ये एक आप लोग का ग्रीन स्टोन है, ये ग्रीन स्टोन है, या इसको मिनरल क्रिस्टल भी बोला जाता है। ये मिनरल क्रिस्टल है जो कि आप लोग का अलग अलग ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स आप लोग का बनाने में काम आता है। जो ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स ये आप लोग का बनाने में ये काम में आता है। ग्रीन स्टोन या इसको एमराल्ड बोला जाता है, जिसका जो कलर होता है ये आप लोग का जो कलर होगा ये डीप ग्रीन होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट, तो वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी कितना टेम्परेचर में रहेगा? ये आप लोग का 4 डिग्री सेल्सियस में आप लोग का सबसे ज़्यादा डेंसिटी रहेगा पानी का। हु वाज द 9th गुरु ऑफ द सिक्स, तो सिख का आप लोग का 9वां गुरु, जो 9th गुरु जो थे ये कौन थे? ये गुरु तेग बहादुर थे। गुरु तेग बहादुर जो है 9th गुरु ऑफ सिख हो जाएंगे। ये ऑप्शन देखिए सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, द वर्किंग फील्ड ऑफ फेमस नवाब पटौदीस। तो यहीं पर देखिए जो फेमस आप लोग का नवाब पटौदी, जो कि ये आप लोग का जो फेमस जो प्रसिद्ध नवाब पटौदी थे, ये आप लोग का नवाब मंसूर अली खान पटौदी, जो कि फॉर्मर आप लोग का पूर्वतन ये आप लोग का इंडियन क्रिकेटर थे। ये आप लोग का इंडियन क्रिकेटर थे जो कि इंडिया का कैप्टन भी रह चुके हैं। तो ये आप लोग का कौन सा यहीं पर फील्ड में रिलेटेड है पूछ रहे हैं। तो ये आप लोग का जो नवाब पटौदी हैं फेमस, ये आप लोग का स्पोर्ट्स जो कि क्रिकेट के साथ रिलेटेड है। हालांकि इन लोग का जो पटौदीस फैमिली जो बिलोंग्स करता है, ये लोग का वर्किंग फील्ड आप लोग का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो कि बॉलीवुड बोला जाता है। तो इसमें भी इन लोग का ये फील्ड में भी आप लोग का पटौदी फैमिली का बहुत सारे मेंबर फिल्मी जगत से रिलेटेड हैं, हिंदी फिल्म से।
हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस। तो भारत को जब आज़ादी मिली उस टाइम में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस। तो वही टाइम में ब्रिटेन के ब्रिटिश के जो आप लोग का प्राइम मिनिस्टर थे, ये कौन थे जब भारत को आज़ादी मिली? तो यहीं पर सही आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली जो थे उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। ऑप्शन सी के साथ चलिए, क्लेमेंट एटली, ऑप्शन सी। हु वाज द वेनेटियन ट्रैवलर टू द विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर साम्राज्य को आप लोग का जो विजिटिंग किए थे उस टाइम, जो घूमने के लिए आए थे, जो परिव्राजक थे। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है कि जो वेनेटियन ट्रैवलर थे, तो ये आप लोग का विजयनगर एम्पायर जब विजिट करने के लिए ये आए थे, ट्रैवल करने के लिए आए थे, यही टाइम में विजयनगर साम्राज्य का जो राजा थे देवराय सेकंड, उसी टाइम में विजयनगर एम्पायर के ये राजा थे। तो यही समय में वेनेटियन ट्रैवलर आए थे, जो कि वेनेटियन आप लोग का जो रिलेटेड होता है ये वेनिस सिटी जो कि इटली से रिलेटेड है, इटाली से रिलेटेड है। तो इटाली देश का आप लोग का जो वेनिस सिटी है, वहीं से जो ट्रैवलिंग करने के लिए आते थे उनको वेनेटियन बोला जाता था। तो जो वेनेटियन आप लोग का ट्रैवलर इटली कंट्री से विजयनगर साम्राज्य घूमने के लिए आए थे, देखने के लिए आए थे उस टाइम में, तो उनका नाम क्या था? इनका नाम था आप लोग का निकोलो डी कॉन्टी था, निकोलो डी कॉन्टी। ऑप्शन ए के साथ चलिए। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन द ईयर। तो यहीं पर देखिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था, जो कि आप लोग का सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा कब ये शुरू किया गया था? यहीं पर यही क्वेश्चन है, जो कि 1930 में इसको शुरू किया गया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ऑप्शन बी के साथ चलिए। Whose clarion call to the nation was arise, awake and stop not till the goal is reached। तो यहीं पर देखिए आप लोग का यहीं पर क्वेश्चन है, Whose clarion call to the nation was arise, awake and stop not till the goal is achieved और reached। तो उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक अपना लक्ष्य ना हासिल कर लो। तो ये किसने कहा था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आप लोग का स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएचबी? ये देखिए सिंपल क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, लिंक होपमैन बुश हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द सेंटर लाइन साइड सीबीसी अबव रेल फॉर एम्प्टी व्हीकल? तो एम्प्टी व्हीकल के लिए मैक्सिमम आप लोग का बफर हाइट पूछा है, सीबीसी हाइट पूछा है, जो कि 1105 होता है, ये मैक्सिमम, जो कि एम्प्टी कंडीशन में रहेगा, और जो मिनिमम होगा ये लोडेड कंडीशन में, ये कितना होगा? ये 1030 mm होता है, ये भी आप लोग जानते ही हैं। व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ एलएचबी व्हील? तो एलएचबी व्हील के लिए व्हील गेज पूछा है, जो कि आप लोग का 1600 ±
1 mm होता है। ये आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए, ये LHB के लिए। अगर आप लोग का यहीं पर क्वेश्चन होता है कि ये ICF और ये वागन का केस में होता है, गुड्स का केस में होता है, तो ये 1600 + 2 - 1 mm हो जाता। ये भी ज़रूर आप लोग याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं, कप इज टू कॉफ़ी एच बाउल इज टू। तो यहीं पर देखिए, जैसे कि कॉफ़ी को कप में लेके हम लोग पीते हैं, इसी हिसाब से ऑप्शन में चलिए। देखिए ऑप्शन में आप लोग का ऑप्शन बी में देखिए, जो सूप होता है उसको बाउल में ही रख के पिया जाता है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, इन दिस क्वेश्चन ए नंबर ऑफ सीरीज इज गिवन विद द टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल द ब्लैंक स्पेस। तो यहीं पर देखिए एक सीरीज दिया गया है, जो ब्लैंक है उसको फिल कीजिए। तो यहीं पर देख सकते हैं, जैसे कि 20 और 19 का बीच में आप लोग का 1 का गैप है, 1 गैप है। इसके बाद 19 और 17 में ये 2 का गैप हो जाएगा। इस हिसाब से 17 और आप लोग का कितने के बीच में आप लोग गैप लेंगे, तो 3 का गैप बन जाएगा। तो ये ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पर 14 लेंगे तो यहीं पर क्या होगा, यहीं पर 14 लेंगे तो ये आप लोग का 3 का गैप बन जाएगा। फिर 14 और 10 के बीच में गैप लेंगे तो ये 4 का गैप बनेगा। इसी हिसाब से आप लोग का 10 और 5 के बीच में ये 5 का गैप बनेगा। यही यहाँ पर सीरीज है। तो मिसिंग जो वर्ड हो जाएगा आप लोग का देख लीजिए, ये 14 हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, चूज द वर्ड आउट। देखिए जो यहीं पर कौन सा वर्ड 3 के साथ दूसरा 3 आप लोग का 4 ऑप्शन दिया है, 4 से कौन सा वर्ड, ये आप लोग का ऑड वर्ड है। तो यहीं पर देख लीजिए आप लोग का, जैसे कि क्वेश्चन में चलेंगे देखेंगे तो ठीक से, ये आप लोग का लेक हो गया, सी हो गया, रिवर हो गया, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, नेचुरल ये तैयार हुआ है। लेकिन पूल जो है ये आप लोग का बांध या तालाब जो है ये आप लोग का मैन मेड है या ये आप लोग का आर्टिफिशियल है। तो यही कंडीशन में आप लोग का जो ऑड वर्ड होगा ये आप लोग का हो जाएगा, यहीं पर ये पूल हो जाएगा, ये ऑड होगा। तो ऑप्शन आप लोग डी के साथ चलिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि बार बार बोल रहे हैं, ये मैथ का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। इसमें टाइम आप लोग का ज़्यादा कंज्यूम होगा, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। कहीं पर डाउट होने से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करवा रहे हैं, इसको आप लोग खुद अपना प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। तो कोई कोई डिवीज़न का एग्ज़ाम में मैथ भी आ जा रहा है, तो मैथ भी आप लोग को कुछ कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं 46 नंबर से, रस्ट इज, यहीं पर देखिए जो जंग होता है, रस्ट होता है, ये किसके का मिक्सिंग में, मिक्सचर में ये तैयार होता है। तो यहीं पर देख सकते हैं ऑप्शन आप लोग का ये में, ये मिक्सचर ऑफ Fe2O3N, FeOH2 नहीं, ये आप लोग का एक्चुअल में FeOH3 होना चाहिए था। तो यहीं पर आप लोग का जो मिक्सचर होगा Fe2O3, तो Fe2O3 क्या होता है, ये आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड होता है। ये होता है आप लोग का आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। इसी हिसाब से FeOH3 जो होता है ये आयरन हाइड्रोक्साइड होता है, ये आयरन हाइड्रोक्साइड। तो इस मिक्सचर में ही आप लोग का रस्ट होता है।
तो यहीं पर आप लोग का जो सही आंसर होगा ए हो जाएगा। रस्ट इज ए मिक्सर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड आयरन हाइड्रोक्साइड। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू सल्फेट्स ऑफ द मेटल कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द यूज ऑफ। तो आप लोग जो पानी का जो परमानेंट हार्डनेस रहेगा जो कि आप लोग का सल्फेट्स के चलते होता है, तो इसको आप लोग कैसे इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, इसको समाप्त करेंगे, इसको हटाएंगे जो हार्डनेस को। इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए जो आप लोग यूज करेंगे ये होगा जियोलाइट्स होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ व्हील फ्लैंज। ये देखिए फिर से आप लोग का व्हील फ्लैंज रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। थिकनेस पूछा है तो थिकनेस हो जाएगा 29.4 mm। ये कोचिंग का केस में हाई स्पीड कोच में। और इसका आप लोग का जो ये नया कंडीशन है और जैसे कंडेनमेंट कंडीशन भी बताया गया है 22 mm। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क। तो ब्रेक डिस्क का थिकनेस पूछ रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन, रेगुलर क्वेश्चन, 110 mm। कोडाल लाइफ ऑफ एलएचबी कोच, ये भी आप लोग का बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 35 ईयर्स कोडाल लाइफ ऑफ एलएचबी कोच। तो चलिए फ्रेंड्स राजभाषा से कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं। राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को कितने भागों में बांटा गया है। तो देश को 3 भाग में बांटा गया है, जैसे कि ए रीजन, बी रीजन और सी रीजन। क ख ग क्षेत्र होता है। गुजरात किस क्षेत्र में आता है। तो गुजरात आप लोग का रीजन बी में या ख क्षेत्र में आता है, जैसे कि पंजाब, गुजरात और आप लोग का महाराष्ट्र जो है, ये तीनों स्टेट रीजन बी में आता है, ख क्षेत्र में आता है। संघ की राजभाषा क्या है। तो संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होता है। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 10 मई 1963 को। तो आप लोग देखिए ऑप्शन बी के साथ चलिए, 10 मई 1963। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये आप लोग का ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो जैसे कि और एक क्वेश्चन भी आता है, वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस, ये आप लोग का 10 जनवरी को, 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर समस्तीपुर डिवीज़न ईस्ट सेंट्रल रेलवे का JCNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कर रहे थे यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे ही कोई दूसरा डिवीज़न का फिर से पेपर लेके आएंगे। तो तब तक के लिए जैसे कि बार बार बोलते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया से आप लोग वीडियो वॉच कीजिए, लास्ट तक देखिए। कहीं पर भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और कोई भी आंसर आप लोग का, कोई भी क्वेश्चन आप लोग का आंसर दिया जा रहा है वीडियो का सेशन में, अब तो उसको ज़रूर सॉल्व करने का, बताने का कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में कुछ दूसरा डिवीज़न का पेपर लेके। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।